नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं पचरुखी प्रखंड के सहलौर पंचायत से आने वाले वर्तमान मुखिया, जो कि एक युवा समाज सेवी भी है, संजय सिंह। और ये जो संजय सिंह है, इनका एक और परिचय है कि बड़हरिया से लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में जदयू के बागी नेता कहा जा सकता है, बागी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े संवादुर सिंह के पुत्र भी हैं और इनकी भी अपनी एक राजनीतिक पकड़ है, एक अलग पहचान है। इसलिए हमने पहले ही कहा कि हमारे साथ है संवाद संजय सिंह। तो संजय सिंह से हम बात करेंगे क्योंकि इनके पिताजी अभी लगातार चुनावी दौरे में हैं और ये सभी लोग चुनाव को लेकर लगातार फील्ड में जमे हुए हैं और यूं कहे तो एनडीए का कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं बड़रिया से। तो क्या पूरा मामला है, हम जानेंगे, बातचीत करेंगे। संजय जी, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा सवाल रहेगा आपसे कि अभी जो बड़रिया की राजनीतिक हलचल जो है, इसमें मुख्य भूमिका से खलनायक के रूप में काम कर रहे हैं आप और आपके पिताजी, और यहाँ से लोगों के बहुत लोकप्रिय नेता कहेंगे हम, क्योंकि लोगों में जो उनकी जमीनी पकड़ है, जो जमीनी पहचान है, आज भी लोग दल से उठ के और उनके पक्ष में जो जन समर्थन दिख रहा है, तो वो उनकी अपनी लोकप्रियता है। तो ये जो आप लोग बागी रूप से आके एनडीए से और जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कहाँ तक निर्णय आपका सही है और क्या मामला है इसके पीछे, पूरा बात बताइए आप। देखिए, आप पहले मेरा पृष्ठभूमि उठा के देख लीजिए। मेरे पिताजी लगातार समाज सेवा करते आ रहे हैं और लगातार 3 बार विधायक भी रहे हैं। हम लोग का परिवार शुरू से ही सामाजिक जीवन जिया है, लोगों के हित की बात में काम किया है। तो इस तरह हमारे पिताजी भी विधायक रहे हैं और हम भी लगातार मुखिया हैं। पूरे प्रखंड में 2 बार मुखिया निर्वाचित हुए हैं। तो अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। और बागी की बात कर रहे हैं, तो बागी का इसमें बात नहीं है। हम लोग लगातार विधायक रहे हैं, 22-2500 वोट से लगभग हम लोग बीच में हारे थे चिराग पासवान जी की पार्टी को लड़ने के कारण। तो हम लोग का हक बनता था कि हम लोग एक बार और चुनाव लड़े। मेरा पिताजी लोगों के समाज सेवा के लिए जो काम आधा अधूरा था उसको पूरा करे बड़रिया का, लेकिन हम लोग के साथ गलत हुआ। हम लोग काफ़ी आहत हुए। तो फिर हम लोगों तो काफ़ी अच्छा पकड़ है लोगों में, हम लोग काम किए हैं, शुरू से ज़मीनी नेता हैं मेरे पिताजी। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और क्या है। और बाकी सब लोग जो आप चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए छोड़ के, जदयू छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ना, ये जो निर्णय आप लोगों का, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है। हम लोग के साथ जनता का प्यार, अब आशीर्वाद मिल रहा है और शुरू से मिला भी है। तो हम लोग अपने जनता के विश्वास पे, आशीर्वाद जो मिल रहा है उसको लेकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी उम्मीद भी है। हम लोग, आप जैसे कह रहे थे कि मैंने हरवाने के लिए, चाहे ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे पिताजी एक निष्पक्ष रूप से एकदम जात पात, जाति धर्म, पार्टी पॉलिटिक्स जो भी है इसको कहा जाए, हट के लोगों का सेवा करते आ रहे हैं। और मेरा भी यही सोच है कि हम लोग जात पात और पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर जो समाज सेवा करना होता है, एक समाज सेवी जो कहा जाता है, उस रूप में हम लोग काम करते हैं। और उसी तरह हम लोग फिर आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम विधायक हैं, हम मुखिया हैं तभी समाज सेवा कर रहे हैं। मुखिया नहीं थे तब भी हम लोगों के बीच रहते थे, काम करते थे। आपका बाजार हम लोग पंचायत में नहीं पड़ता है, फिर भी आप देखे होंगे लगातार हम लोग हर एक लोगों के सुख दुख में हम लोग खड़ा रहते हैं। निर्णय जो आपका है, ये आपने कहा सही है कि आप चुनाव लड़ने का निर्णय हम लिए, ये उचित था। जन समर्थन की स्थिति क्या कहिएगा? कहाँ तक आपकी जनता विश्वास करेगी आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो? क्योंकि लोगों के दिमाग में एक ही चीज चलता है, पक्ष और विपक्ष। तो निर्दलीय एक बहुत कठिन निर्णय हो जाता है और निर्दलीय चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ा संघर्ष कहा जाता है। तो उस हिसाब से जनता का विश्वास आपके साथ कहाँ तक है? देखिए, टिकट देना पार्टी का काम है, वोट देना जनता का काम है। जनता का अगर अपार समर्थन प्यार मिलता है तो हम लोग जीतेंगे। अब बहुत सारे उदाहरण में है, देखे भी होंगे। आपका करणजीत जी हैं जो व्यास जी, दरौदा से निर्दलीय चुनाव जीते थे। हमारे बहुत
अच्छे व्यक्ति हैं जो सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पप्पू यादव जी सांसद महोदय जो हमारे हैं, वो भी आप देखें कि निर्दलीय सांसद बने हैं। ओम प्रकाश जी सीवान से बने हैं, बिल्कुल इस राजेंद्र बाबू के धरती पर आप देख लीजिए। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि निर्दलीय चुनाव लड़ना गलत है। हम लोग लड़ रहे हैं जीतने के लिए। इस बार मेरे पिताजी को हर एक वर्ग का वोट हम लोग के साथ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का जाति जो हम लोग औदिया है तो विशेष करके हम ही लोग को मिल रहा है। किसी एक जाति से, किसी एक पार्टी से टिकट मिल जाने से अगर कोई जीतता तो टोटल हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बिहार के सीएम हमारे गार्जियन स्वरूप थे, पहले भी अभी भी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। वो भी 200 कई बार चुनाव लड़े हैं, 243 सीट पर, तो उनका भी पूरा सीट निकल जाता है। क्या मोदी जी 400 पार की बात हो तो भी उनका भी पूरा सीट निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है, लोगों का प्यार आशीर्वाद मेन होता है। वोट देकर के जिसको जनता चुने। संजय जी, हमारा एक अपना निजी सवाल है कि जो ये भीड़ आप लोगों के साथ चल रही है, क्योंकि लगातार ये कैंपेनिंग और जो अभी हम ऊर्जा देख रहे हैं श्याम बहादुर सिंह में, तो वो जो 2005 से 10 का जो चुनाव लड़ा था जिस ऊर्जा के साथ, उसी ऊर्जा के साथ अभी चुनाव लड़ रहा है। और जो ये भीड़ आप लोगों के साथ चल रही है, तो ये क्या भीड़ आपकी बुलाई हुई भीड़ है, पैसों वाली भीड़ है या जन समर्थन? सबसे पहले जान लीजिए, मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं है। हम लोग पैसा का राजनीति नहीं करते हैं, समाज का राजनीति करते हैं, प्यार का राजनीति करते हैं, जो कि हम लोग को अपार समर्थन प्यार मिल रहा है। और लोग चंदा भी दे रहे हैं हम लोग को। देखिएगा विधायक जी के नाम से अकाउंट बना हुआ है, काफी लोग मदद कर रहे हैं। 2000, 5000, 10,000। हम लोग को चुनाव लड़ने के लिए पैसा की जरूरत नहीं है। अगर वैसा रहता तो हम लोग धन अपना इकट्ठा अर्जित किए रहते। हमारे पिताजी 15 साल विधायक रहे पार्टी के लिए। जब से समता पार्टी थी उस समय से पार्टी के झंडा पहली बार सीमान में कोई झंडा लगाया था मेरे पिताजी। यही मझौलिया में 50 करोड़ से ज्यादा का संपत्ति हम लोग का पापा पार्टी के लिए सब समर्पित कर दिए। बेच के जब चैरली होता था हम लोग जाते थे, लोगों में लगाते थे। सब बेच के पार्टी के लिए लगाते थे। और पूर्ण रूप से आज तक साथ जेडीयू के साथ हम लोग रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहे। तो अब पता नहीं क्या अच्छा, एक वीडियो आपका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि आप उस वीडियो में कहते हो, सुने गए हैं कि पार्टी के लिए हम भीख मांगे हैं तरवारा चौक। बिल्कुल, हम लोग छोटे थे तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी जब मीठा बाजार में आए थे तो हम लोग एकदम चंदा कलेक्शन नहीं होता चादर में, पूरा हर एक दुकानदार से जाकर के हम लोग चंदा कलेक्शन किए थे। हमको याद है गांधी मैदान में। देखिए समय जो होता है, रहता है हार जीत, दिन रात सब पहलू है, लेकिन जो समय हम लोग देखे हैं, समय में मेरे पिताजी का जितना योगदान रहा है शायद किसी नेता का नहीं होगा जेडीयू के लिए। और हम लोग गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री जी थे, हैं और रहेंगे भी। अब पता नहीं क्या कारण था कि हम लोग का टिकट कट गया। अब चुनाव के समय ऐसा बयान आना है कि हम पार्टी के लिए भीख मांगे हैं, चंदा मांगे हैं, ये आपके अंदर के तकलीफ को दर्शा रहा है। बिल्कुल तकलीफ है ही, अभी भी मेरा चेहरा सब पसपट लग रहा है। बिल्कुल काफी दुख है हमको कि हम लोग जैसा आदमी एक अपने हमको घर से हम लोग को निकाला गया है, बाहर निकाल के फेंक दिया गया। टिकट मिलना नहीं मिलना अलग बात है। हम लोग को दुख इस बात का है कि हम पापा के साथ पूरा एक्टिव नहीं रहते थे। पापा मेरे नहीं चाहते थे कि हम आगे बढ़े, मतलब हम विधायक हैं तो मेरा बेटा हो जाए। लगा हम तो मुखिया भी हुए हैं लोगों का आशीर्वाद से, बिल्कुल आप जानते ही हैं। तो उस स्थिति में हम लोग पटना पापा के साथ थे। हम 2 महीना हम लोग लगता है वहाँ पे रुके। बहुत बार हम देखे, हम लोग से बात भी नहीं करने दिया गया, हमसे मिलने नहीं दिया गया। आप बताइए, अपने ही घर में आपको मिलने नहीं दिया जाए, अपने गार्जियन से बात करने नहीं दिया जाए, तो कहाँ तक उचित है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का फोन आया था विधायक जी का, तो बाद में आया था। तो बाद में अब हम लोग भी अपना सब मीटिंग करके जनता का सब था कि हम लोग चुनाव लड़े, हम लोग आपके साथ हैं, तो फिर जनता के बीच में ही न रहना है आगे, तो फिर हम लोग जनता के बीच में ही रहना है। और दृढ़ संकल्पित अगर आप हैं किसी भी क्षेत्र में, आप शुरू से जब चालू किया अपना चैनल तो देखिए अभी कितना अंतर है। तो एक आदमी को पहले दृढ़ संकल्पित होना चाहिए अपने आप में, हम जो भी काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे भी। तो एकदम निश्चित रूप से समय जब भी समय आएगा आपको अच्छा लाभ मिलेगा।
मेरा सोच है। हम लोग मुखिया है नहीं है तब भी उतना ही काम कर रहे थे, अभी हैं तो उतना ही काम कर रहे हैं, नहीं रहेंगे तब भी उतना ही काम करेंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छा विजन आपका कि जी हैं या नहीं रहेंगे, जी करना वही है जो कर रहा है। लेकिन एक एक और सवाल है जो हम अपने जनता को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, जी कि अगर आप चुनाव में हैं, चुनाव निकलता है, तो श्याम बहादुर सिंह कहाँ जाएंगे? एनडीए में जाएंगे या कुछ अलग सोचेंगे? देखिए ये तो पापा के ऊपर है, पापा जैसे चाहेंगे लोग। अब चुनाव हम लोग जीतते हैं। आप युवा हैं, जी और युवाओं में एक अच्छी पकड़ है आपकी, हम भी जी युवा हैं, और युवा चाहते हैं कि अपने हिसाब से कुछ नया करें। तो आपके हिसाब से कहाँ उचित रहेगा? क्या एनडीए में फिर से वापस जाएंगे आप लोग? देखिए उस समय की बात है, लोगों से राय लिया जाएगा। पापा खुद 15 साल राजनीति में विधायक रहे हैं, उनका भी अपने पास दिमाग है, अपना सोचेंगे, लोगों से राय बिल्कुल। लेंगे। इस पे अभी कुछ कहना उचित नहीं रहेगा, अभी कुछ समय नहीं। जैसा होगा उस समय देखा जाएगा। अब तो चुनाव 2-4 दिन महज बच गए हैं, जी 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है। तो अभी तक आपकी क्या तैयारी है? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? देखिए हम लोग तो हमेशा चुनाव है अभी, तो इससे अंतर नहीं है, हम लोग हमेशा लोगों के बीच ही रहते हैं, कोई विशेष तैयारी नहीं है। जैसे यानी कि चुनाव 5 वर्ष। हाँ हमेशा रात दिन 12 बजे रात को भी आप कॉल कीजिएगा तो हम जरूर फोन उठाएंगे। बिल्कुल। एकदम फोन उठाने के बाद प्रयास भी करेंगे कि सर आपका अगर काम होने वाला हो तो हो जाए। हम लोग ऐसा नहीं है कि 10 बज गया तो सो गए तो फोन नहीं उठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग लगातार समाज में काम करते ही रहते हैं, तो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं तो थोड़ा सा है, एक्टिविटी ज़्यादा थोड़ा सा है हम लोग का, बिल्कुल, वो तो लेकिन खैर चुनाव के समय होना भी चाहिए, ही भी चाहिए। क्योंकि थोड़ा-सा तब गहमा-गहमी ज़्यादा हो जहाँ जाती है। जहाँ तहाँ से लोग फ़ोन कर रहे हैं, लोगों के बीच जाना पड़ रहा है और ज़्यादा एक्टिव होकर के काम करना पड़ रहा है। अच्छा, ये आने वाला 5 वर्ष, क्या विज़न है? क्या विज़न लेके आप जनता के बीच में पहुँचे हैं? विज़न यही रहेगा कि जो बढ़िया की समस्त जनता का जो समस्या होगा उसको ससमय निपटारा किया जाए। रोड का समस्या है जो यहाँ तो हो गया है, पास हो गया है, भवानी मोड़ से हरिहरपुर तक 5.5 मीटर चौड़ाकरण का हो गया है। ये तो मेरे पिताजी का प्रयास किए थे, हो अच्छा, गया। ये हो गया हो चौड़ीकरण? गया, आपके चैनल चलिए, से माध्यम से इसके लिए कह रहे बहुत-बहुत धन्यवाद हैं। आपको, जी, आपको कि भी ये जानकारी मिली अपने जनता। इसलिए कि नहीं तो कल से तो बहुत सारा लोग कहेंगे कि हम करवा दिए, हम करवा दिए। चलिए, आपके माध्यम से हमारे जी, जितने भी देखने वाले लोग हैं उनको 5.5 मीटर पहुँचा। चौड़ा होगा। 5.5 मीटर से भवानी मोड़ से और आप हरिहरपुर हरिहरपुर तक। तक। और फिर आगे भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि बढ़िया से थी फखरुद्दीन बाजार पे है ना, हाँ, पकड़ते उससे वहाँ से बढ़िया सीमा तक, गोपालगंज सीमा जहाँ जुड़ रहा है, हाँ। वहाँ तक चौड़ीकरण चलिए, कराया जाए। ये तो आम जनता के हित में बहुत अच्छा और पहल होगा, अगर हो जा रहा है और तो। बढ़िया की जो भी समस्या है, लोगों के से आके मिलके समस्या का समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा। और चुनावी भाषण और घोषणा नहीं हम कह दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये उचित नहीं है, लेकिन प्रयास किया जाएगा कि लोगों का जो भी काम हो, कोई किसी को सताया जा रहा है उसके लिए आवाज़ उठाना हो, चाहे कोई गरीब हो उसके साथ अन्याय हो रहा हो उसके लिए आवाज़ उठाना हो, तो इस चीज़ के लिए हम लोग एक्टिव रहेंगे। पहले भी, अभी भी और कभी भी। विधायक नहीं होने के बाद भी, होने के बाद भी, मुखिया रहने के बाद भी या नहीं भी, हम लोग मतलब साथ रहेंगे, हम लोग का यही आम चीज़ है। जनता के हित की बात होगी, जी, बिल्कुल वही हम लोग का मुद्दा भी पद है। रहे या नहीं रहे। नहीं, मेरा चलिए, मुद्दा वही है। बहुत बहुत बढ़िया हुँ, विजन है। हुँ। आप हमारे जितने भी दर्शक हैं, या अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करिएगा? आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त सम्मानित गार्जियन स्वरूप जनता से यही कहना चाहेंगे कि मेरे पिताजी लगातार समाज सेवा के लिए काम किए हैं, अपने लिए कुछ नहीं किए हैं। मेरे पिताजी का आखिरी चुनाव है, हार्दिक इच्छा है कि और एक बार चुनाव जीते और लोगों का सेवा करें। तो इसके तहत आप जो भी अगर हम लोग कुछ किए होंगे, किसी के नज़र में, अपनी जनता के नज़र में, तो एक बार हम लोग को आप लोग सपोर्ट कीजिए और हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहेंगे, यही हम आग्रह निवेदन करेंगे। कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है, ना दोस्त अस्थायी होता है, ना दुश्मन अस्थायी होता है, सब अस्थायी होता है, समय के साथ सब बदल जाता है। लेकिन ये जो मन में तकलीफ है, जो उबाल मार रहा है, क्योंकि इनका कहना था कि समता पार्टी थी तब से पिताजी झंडा डोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी के साथ हैं, और आज जब उनका अंतिम चुनाव, क्योंकि हमने एक इंटरव्यू पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह जी का भी किया था, तो उन्होंने भी ये बातें स्पष्ट रूप से कही थी कि ये हमारा अंतिम चुनाव है, अगली बार से हमें चुनाव नहीं लड़ना है। तो और उनके पुत्र हैं संजय सिंह हैं,
जिनसे हमें सारी बातें की, जो कि आपको वीडियो के बाद देखने की मिलेगी। तो इनकी भी बातों से ये चीजें झलकी और इन्होंने साफ तौर पर कहा ये पिताजी का आखिरी चुनाव है, तो जनता का सपोर्ट मिलना चाहिए। और ये जो मन में एक व्यथा है, जो व्याकुलता है कि हम लोगों ने जनता के लिए किया है और जनता के बीच में तब से लेके आज तक हैं और आगे भी बने रहेंगे, पद रहे या ना रहे, क्योंकि हम लोगों ने जनसेवा किया है और जनसेवा के लिए हमेशा ही तत्पर है, समर्पित रहे हैं और समर्पित रहेंगे। तो ये जो कुछ लोगों की अपनी एक महत्वाकांक्षाएं होती है, जो करने की ऊर्जा होती है, तो जो व्यक्ति जिसको करना है वो करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और रहेगा भी। और निर्णय आपको करना है, निर्णय जनता को करना है कि आपको किसके पक्ष में जाना है, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि अगर हमने काम किया है तो उस काम की बदौलत आपके बीच आए हुए हैं, हमें आप सहयोग करिए, आप अपना मत करिए और हमें विजयी बनाइए। तो सब लोगों की अपील रहती है, इनका भी अपील है। बाकी निर्णय आम जनता को करना है। आप कहाँ तक क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। और भी क्षेत्रों से या बढ़िया से भी जुड़े हुए और बहुत सारे खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।